विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। वराहपीठं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वाकनकविधं वैजयन्तीं जमालां रन्ध्रां वेणुप्रदर्शनया पूरयन् गोपवन्दे वृन्दारण्यं सपदरमणं प्राविशन्तीतिः। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दयातपत्रनेत्रौ ऐं भयामायन पूर्वं प्रज्वालितो मया कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे वरमौक्तिकङ्करतले वेणुकरे कङ्कणम् सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली ओवनीकरवेटिनो जयते गोपालचूडामणिम्। जय जय वरराज किशोरी जय महेश मुखचन्द्र चकोरी जय गज कानन सदानन माता जगत जननी गामिनी दुति गाता सहित आदि मध्य अवदाना अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। जय भगवि भव प्रभव करणी विश्वमोहनी सवसविहारिणी जगदम्बा भवानी की जय। नादे तेरे चरणों की धूल जो मिल जाए। नादे तेरे चरणों की धूल जो मिल जाए। सच कहता तकदीर बदल जाए। सुनता हूँ तेरी रहमत दिन रात बरसती है। सुनता दिन रात बरसती है। एक बूंद जो मिल जाए जीवन खिल जाए। एक बूंद मिल जाए आने तेरे चरणों की धूल मिल जाए। ये मन बड़ा चंचल है कैसे तेरा भजन करूं। ये मन तेरा भजन करूं। जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए।
से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना। नजरों से जो गिर जाए मुश्किल संभल पाए। मुश्किल संभल पाए। राधे तेरे चरणों की धूल राधे इस जीवन की बस एक तमन्ना है। राधे इस जीवन की बस एक तमन्ना है। बस तुम सामने हो मेरे, मेरा दम ही निकल जाए। मेरा दम ही निकल जाए। राधे तेरे चरणों की धूल जो मिल जाए। श्यामा तेरे चरणों की अगर धूल जो मिल जाए। जगदम्बा भवानी की जय, राधा रानी की जय। देवी भागवत महापुराण के समय व्यास जी ने जन्मेजय को बताया कि संसार के सभी लोग उस महामाया के अधीन मोहित होते रहते हैं। इसी कारण परम तत्व को नहीं जान पाते। माया के अधीन रहने के कारण ही ब्रह्मा विष्णु और महेश उस परमात्मा मैं विष्णु हूँ, मैं ब्रह्मा हूँ, मैं शंकर हूँ, इस अभिमान वश इस मोह में पड़ गए कि हम उस तत्व को नहीं जान पाते। तो उस परमात्मा की माया से हम सदा वैसे ही मोहित रहते हुए उसी के संकेत पर चलते रहते हैं। जैसे कठपुतली जैसे चलती है मदारी के उसमें, ऐसे ही माया महामाया के चक्कर में सब देवता भी उसी जैसे नाचना चाहती है, वैसे ही नाचते रहते हैं। तो उस परम शक्ति आज्ञा शक्ति जो है सब कामनाओं को पूर्ण करने वाली माया शिवा परमा शक्ति का स्मरण करें। व्यास जी कहते हैं इत्युक्ता हरणा देवी ब्रह्मज्ञा वा भुवनेश्वरी मानसा देवी योग माया सनातनी। तो भगवान विष्णु ऐसा कह करके उस योग माया भगवती का स्मरण करने लगे। और जैसे ही योग माया का स्मरण किया, जगदम्बा का स्मरण किया भगवान विष्णु ने, तो पास अंकुश बर और अभय मुद्रा से शोभित 4 भुजाओं वाली देवी ने उन देवताओं के समक्ष प्रकट होकर के प्रत्यक्ष दर्शन दिया। उस भगवती का शरीर जैसे अर्डोल का पुष्प होता है उसके समान रक्त वर्ण का था। उसको देखते ही देवता बहुत प्रसन्न हुए और उसकी स्तुति करने लगे देवी की। और माँ भगवती से कहने लगे, हे जगदम्बा, यह कार्य आप ही हमारा कल्याण करें। आप दैत्य समुदाय को मार करके पृथ्वी का भार उतार दें और आप सज्जनों का कल्याण करें। यदि आप हम देवताओं को दया नहीं करेंगी तो हम कैसे मार पाएंगे दैत्यों को।
आप चाहें तो इस तिनके को भी जला दें। हे माता, कंस है, भौमासुर है, काल यवन है, केशी है, जरासंध, वृत्तासुर, बकासुर, पूतना, धेनुकासुर, शाल्वा आदि जितने भी दुष्ट राजा हुए हैं उनका वध करके आप पृथ्वी का भार उतार दें। इन दैत्यों को विष्णु, शिव और अनेक देवता युद्ध करके इंद्र भी नहीं मार पाए, ब्रह्मा, विष्णु, शिव भी नहीं मार पाए। आपने उन असुरों को रणभूमि में अपने बाणों से समाप्त कर दिया था और सब दैत्य परम धाम को चले गए। तो चंद्र को मस्तक पर धारण करने वाला सारे देवता आपकी शक्ति प्राप्त के बिना एक पग भी नहीं चल पाते, एक कदम भी आपकी शक्ति न हो तो कोई चल न पाए। तो इस प्रकार से सभी देवताओं ने माँ की स्तुति की। और व्यास जी कहते हैं, देवताओं का वचन सुनकर के भगवती शिवा ने सभी देवताओं से कहा गंभीर वाणी में। गंभीर वाणी में देवी कहने लगी कि मयेदं चिंतितं पूर्वं हंसावतरणं पुरः भारावतरणं चैव स्याद् दुष्टं बभूवुयाम् मया सर्वे निहतव्या दैत्यासे ये महिमुजो मागध्या महाभागो स्वसत्या मंद तेजसो। देवी शिवा ने गंभीर वाणी में हंस करके कहा कि देवताओं, मैंने पहले ही पृथ्वी पर अंशावतार लेने की बात सोच रखी थी। जिस प्रकार पृथ्वी से दुष्ट राजाओं का भार उतरे, वैसा उपाय करके मैं सारे दैत्यों को नष्ट कर दूंगी और अपनी शक्ति से मैं सदा के लिए उनको समाप्त कर दूंगी। आप लोग अपने अपने अंश से पृथ्वी पर अवतार लेकर के मेरी शक्ति से जगत का भार उतारिए और मेरे से शक्ति प्राप्त करिए। देवताओं के पिता प्रजापति कश्यप अपनी पत्नी दीति के साथ पहले ही यदुवंश में वसुदेव नाम से अवतार ले चुके हैं। कौन? कश्यप जी, वसुदेव और उनकी पत्नी अदिति जो है देवकी के रूप में पहले ही वहां अवतार ले चुकी है। देवी ने कहा और भगवान विष्णु अपने अंश से उन वसुदेव के पुत्र होकर के अवतार लेंगे। और इस समय मैं, देवी कहती है, इस समय मैं गोकुल में यशोदा की कोख से जन्म ले लूंगी। वसुदेव के घर में श्री कृष्ण जन्म लेंगे विष्णु भगवान के अंश से, और मैं योग माया के रूप में यशोदा के गर्भ में अवतार लूंगी और आप लोगों का सारे कार्य कर दूंगी। कारागार में जो उत्पन्न होंगे श्री कृष्ण, वो कृष्ण रूपधारी विष्णु को मैं गोकुल में पहुंचा दूंगी और देवकी के गर्भ में विद्यमान शेष भगवान को रोहिणी के कोख में पहुंचाऊंगी और भविष्य में मेरी शक्ति से संपन्न होकर के ये दोनों सभी दुष्ट का विनाश कर देंगे। जब इनको दोनों को मेरी शक्ति प्राप्त होगी, बलराम और कृष्ण को, तो देवी कहती है तब उस दुष्टों का विनाश कर देंगे। और द्वापर के अंत में दुष्ट राजाओं का विनाश सुनिश्चित है। देवराज इंद्र के अंश से अर्जुन भी दुष्ट पराक्रम समाप्त कर देंगे। दुष्ट जो राजा है कृष्ण, इंद्र अर्जुन के रूप में, इंद्र अर्जुन के पुत्र है, इंद्र के पुत्र अर्जुन है, साक्षात धर्मराज के अंश से युधिष्ठिर का अवतार हुआ। युधिष्ठिर के तो उनकी ने बुलाया था, तो युधिष्ठिर का जन्म हुआ धर्म। दोनों अश्विनी कुमारों के अंश से नकुल सहदेव उत्पन्न होंगे और राजाओं को नष्ट कर देंगे। और आप तब तक लोग शांति बनाए रखें, सब देवताओं से कहा। मैं पृथ्वी का भार उतारूंगी, बिल्कुल संदेह नहीं है। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में क्षत्रियों का संहार करूंगी और गुरु में दोष देखना
जिसके गुण अवगुण सब में होते हैं, लेकिन गुणों में भी दोष देखना, ईर्ष्या, तृष्णा, लोभ, अभिमान है, आकांक्षा, विजय की इच्छा, काम वासना और अज्ञान जैसे दोषों के बढ़ जाने पर तो इतने चीजें बढ़ जाएंगे तो यदुवंश का संहार कर दूंगी और एक ब्राह्मण के श्राप से सारे यादव लोग नष्ट हो जाएंगे। तो उस श्राप पर भगवान कृष्ण भी अपना तन का त्याग कर देंगे, तो सब देवता अपने अपने अंशों से अपने अपनी स्त्रियों के साथ मथुरापुरी और गोकुल में जन्म लेकर के विष्णु भगवान की सहायता करें। व्यास जी कहते हैं इस प्रकार, इत्युक्ता नृत्य देवी योग माया परमात्मनो, परमात्मा योग माया ऐसा कह करके देवताओं के देखते देखते अंतर ध्यान हो गई और सभी देवता अपने अपने धाम को चले गए और भगवती की वाणी सुन करके सबको पृथ्वी में संतोष हुआ, सबको शांति मिल गई, सबको प्रजा को सुख मिलने लगा, उन्नति होने लगी। उसके बाद की कथा व्यास जी कहते हैं कि सुनो राजन सुनो भारत वक्ष्यामि भारा अवतरण तथा कुरुक्षेत्रम प्रभासने च क्षपितम योग माया। व्यास जी कहते हैं राजन, पृथ्वी का भार उतारने का वृतांत बताऊंगा, सुनिए। इसके साथ यह भी बताऊंगा कि कुरुक्षेत्र और प्रभास क्षेत्र में योग माया द्वारा कैसे सैन्यों का संहार हुआ और महर्षि भृगु के श्राप के प्रभाव से भगवती महामाया बल के अमित तेजस्वी भगवान विष्णु का अवतार हुआ था। मेरी मान्यता यही है कि भगवती माँ तो व्यास जी कहते हैं मेरा तो यही कहना है कि भगवती महामाया ने ही उनके अवतार का जुगाड़ बैठा दिया था। पृथ्वी का भार उतारना तो एक निमित्त मात्र था। ब्रह्मा विष्णु शिव जैसे देवताओं को रात दिन नचाया करती हैं, तब अन्यान्य तृणात्मिका जो प्राणी है संसार में रहने वाले, वो कैसे बच सकते हैं? जबकि ब्रह्मा विष्णु ध्यानी दिन हाथ जाते हैं तो भगवती महामाया की लीलाएं बड़ी अनोखी होती है। उन्होंने तो विष्णु भगवान को गर्भ में मलमूत्र के उसमें गर्भ में निवास करने के लिए विवश कर दिया था योग माया ने। पूर्व काल में रामा अवतार के समय में उन्हीं महामाया ने देवताओं को बानर बनाया था और राम रूपधारी भगवान विष्णु को किस प्रकार दुख के जाल में फंस करके मोह में पड़ गए थे। तो माया का ही तो चाल था, है सोने के मृग को असली मृग समझना। तो ममता के फांस में पड़ करके अपार कष्ट भोगना पड़ा। तो इसी से समस्त विषय वासना से विरक्त मोक्ष के चाहने वाले लोग भोग भी मिल जाए मोक्ष भी मिल जाए इसलिए विश्वेश्वरी देवी की उपासना करते हैं। तो कौन न करेगा भगवती का भजन? जिसको सुख की इच्छा है, जिसको मोक्ष की इच्छा है, तो उसको भोजन और भजन अवश्य करेगा, नहीं तो दुखों का तांता लगा रहेगा। माँ शब्द जब सुनते हैं तो तीनों सुनते ही वह तीनों लोगों को प्रदान कर देती है। भुवनेश्वरी, भुवन वो सारे भुवन की ईश्वरी है। माम पाही अर्थात मेरी रक्षा करो। ये वाक्य जो कह देता है माता के सामने वह उसके पास तो पहले ही सब कुछ देने के कारण उसके पास देने के लिए कुछ नहीं रह जाता। ऋणी बन जाती है वो जो माम पाही कर। तो ब्रह्मा विष्णु समेत सभी देवता माया के अधीन रहते हैं। ऐसे बंधन में बंधे हुए पशु अपने स्वामी के संकेत पर चलते हैं। कोई पशु को बांध दिया जाए, कुत्ते को बांध दिया जाए किसी को, तो कब खोलेगा? जब उसका स्वामी खोलेगा उसको। स्वामी ने संकेत किया तो खोल दिया।
ऐसे ही उसी के संकेत पर देवता भी चलते हैं। भगवान भगवती के सारे नियंत्रित रहते हैं, कंट्रोल है उनका। इसलिए विष्णु कभी वैकुंठ धाम में तो कभी क्षीर सागर में निवास करते हैं, कभी दानवों से युद्ध करते हैं, तो कभी बड़े बड़े यज्ञ भी करते हैं, तो कभी पवन जो सुंदर जो पवित्र तीर्थ हैं उसमें कठोर तप करते हैं, तो कभी योग निद्रा के वशीभूत हो जाते हैं वो भगवान विष्णु, जब निद्रा देवी के कंट्रोल में हो जाते हैं। इस प्रकार भगवान भी मधुसूदन भी स्वतंत्र नहीं होते, अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर पाते। सारे ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र आदि सभी देवता उसी के अधीन रहते हैं। कुबेर अग्नि सूर्य चंद्रमा, अगर सूर्य में वह शक्ति नहीं हो तो वह उसमें प्रकाश ही ना आए। तो इस प्रकार सब देवता काल फांस में बने रहते हैं। हर्ष, खुश होना, शोक होना, निद्रा होना, जमाई लेना, सभी देहधारियों के आलस्य भाव सभी प्राणियों के शरीर में सदा विद्यमान रहते हैं। और ग्रंथकारों ने देवताओं को अमर न मरने वाले और बुढ़ापा रहित कहा है। किंतु देवता तो नाम से अमर हैं और न अर्थ से ही कहते, न तो अमर है न अर्थ से, क्योंकि उनकी सदा उत्पत्ति होती है। देवताओं के भी कभी कहाँ जन्म लेने पड़ता है, कभी कहाँ 84 लाख का चक्कर काटना पड़ता है, कभी मछली का रूप, कभी है, कभी बामन का रूप, कभी क्या रूप। तो ऐसी स्थिति में अमर और निर्जर कैसे कहा जा सकता है? तो उन्हीं देव की क्रीड़ा पारण से भी कैसे कहा जाए, जबकि विविध भांति के दुखों में स्वयं फंसे रहते हैं। जब यह देखा जाता है कि सभी जीवों के समान क्षण भर में उत्पन्न होते हैं और मर जाते हैं, कैंचुए, जोंक, मच्छर के साथ उनकी उपमा क्यों न दी जाए? क्योंकि जब मरण और अर्थ सब में विद्यमान है, जब मरण का धर्म, तो अमर न कह करके मर क्यों न कहा जाए है? तो जैसे मनुष्य में कोई साल भर जीता है, कोई 100 वर्ष भी जीता है। मनुष्यों से बढ़कर के देवताओं से बढ़कर के, तो मनुष्यों से बढ़कर के आयु किसकी है? देवताओं की। और देवताओं की आयु से बढ़कर के आयु है ब्रह्मा जी की, और ब्रह्मा जी से ज्यादा आयु है शंकर जी की, और शिव जी से ज्यादा आयु है भगवान विष्णु की होती है। अंत में वो भी नष्ट हो जाते हैं कुछ आयु, इसके बाद धीरे धीरे बढ़ते हैं। कहते हैं सभी देहधारी जिनने शरीर धारण किया वह सब मरते हैं। मरे हुए प्राणी का पुनः उत्पन्न होना निश्चित रहता है, जो मर गया उसका पुनः जन्म निश्चित है। क्योंकि शरीर जो ये 3 प्रकार के शरीर होते हैं, एक तो हमको भोगने का शरीर जो भोग लिया, और फिर उसके बाद सूक्ष्म शरीर जो सूक्ष्म जो आत्मा शरीर जो निकलती है, उसको निकल करके यह शरीर फिर स्पर्श करने लायक नहीं होता है, दुर्गंध आ जाती है उसमें। तो आत्मा तो अजर अमर है, जो रहने वाली है, वो आत्मा जब निकल जाती है, सूक्ष्म शरीर जब निकल जाता है तो वह शरीर बेकार हो जाता है। तो आत्मा दूसरे शरीर में चली जाती है। क्योंकि एक व्यक्ति जब एक घर जल जाता है ना, दूसरे घर में जाता है, उसी प्रकार किराए का घर जो है उसको बदल करके दूसरे शरीर में आना पड़ता है। जिंदगी किराए का घर है, इसको एक दिन जाना पड़ेगा। तो देवताओं को भी जाना पड़ता है। तो कहते हैं जैसे सूर्य और चंद्रमा है, दोनों सबको सुख देते हैं, और फिर भी उनके बैरी राहु की दी हुई पीड़ा को, कष्ट को सहन नहीं कर सकते। राहु उनको पीड़ा देता है,
सबके लिए सुखदायक है। सूर्य पुत्र शनिश्चर, सूर्य का पुत्र जो शनि है वो सबको सुख देता है और सबको सताता भी है, इसी लोग उसको मंद कहते हैं। चंद्रमा को क्षय रोग हो जाता है, कलंक लग जाता है, और शुक्ल पक्ष में बढ़ता है तो कृष्ण पक्ष में घटने लगता है, क्योंकि ससुर का श्राप है, कलंकी है। तो विधि का विधान इतना अटल होता है कि इतने बड़े देवता भी उससे बच नहीं सकते। तो वेदों के रचयिता ब्रह्मा जी जो हैं, जो सारे वेदों की रचना करते हैं, समाज सारे विश्व की सृष्टि करते हैं, सबसे बुद्धि देने वाले ब्रह्मा जी भी अपनी पुत्री सरस्वती के रूप में रीच करके विकल हो गए थे। जब शंकर की पत्नी यज्ञ कुंड में जल करके मर गई तो जन साधारण को कष्ट दूर करने, जो सबका कष्ट दूर करते हैं, वह शिव जी भी दुख से संतप्त होकर के व्याकुल हो गए। जब कामाग्नि से उनका शरीर जलने लगा तो यमुना जी के जल में कूद पड़े शंकर जी। उनके शरीर की गर्मी से यमुना जी का जल भी काला हो गया है। ये छलांग लगा दी भगवान शंकर ने उसमें, कामाग्नि से परेशान होकर के, और यमुना जी का रंग श्याम वर्ण का हो गया। गंगा हमेशा सफेद रंग की है, यमुना श्याम वर्ण की। तो कहते हैं इस प्रकार से कामार्तो रमणम नागनो निरुपम हो। जब शिवजी भृगु वन में जाकर के काम पीड़ित होने का कारण नंगे होकर के रमण करने लगे, तब कामातुर से क्रुद्ध होकर के भृगु ने श्राप देते हुए कहा शिव जी से, हे निर्लज, तुम इस प्रकार घूम रहे हो, तो श्राप दे दिया। तब शिव जी ने शांति पाने के लिए दानवों की बनाई हुई बावली का जल पिया। देवराज इंद्र को बैल बनना पड़ गया, और सूर्यवंशी काकुत्स्थों में उनकी पीठ पर सवारी की काकुत्स्थ राजा ने। वो देवराज इंद्र थे जो बैल बन गए। तो सारे विश्व के आदि पुरुष असाधारण ज्ञान संपन्न भगवान विष्णु रामावतार की सर्वज्ञता, अगर भगवान विष्णु सर्व शक्ति संपन्न होते तो रामावतार में प्रभु की शक्ति कहाँ चली गई। जब ये समझ नहीं पाए कि सोने का मृग भी होता है, तो राजन माया का बल तो देखिए कि परम पुरुष राम भी काम से मोहित हो गए, तो महारानी सीता के वियोग से दुखी होकर के फोट फोट करके रोने लगे। योपातम गतम जनकात्मजा, वे एकदम बावले बन करके पेड़ों से पूछते हैं, ये मृग सबकी नहीं है, मेरी जानकी कहाँ गई, पेड़ों से पूछ रहे। और जोर जोर से कहते थे कि कोई हरण कर ले गया, कोई खा गया, पशु खा गया, क्या बात है। हे लक्ष्मण, मैं उसके वियोग में दुख से मर जाऊंगा। भैया लक्ष्मण, तुम मेरे दुख को दुखी होकर के इसी वन में मर जाओगे। दोनों का मरण समाचार सुनकर के माता कौशल्या शरीर त्याग कर देंगी, और तब शत्रुघ्न कैसे बच पाएंगे जब तीनों का मरण हो जाएगा। और पुत्र मरण, जब लक्ष्मण का मरण होगा तो उनकी माता सुमित्रा कैसे, वो भी चल बसेंगी पुत्र के वियोग में। तब पुत्र भरत के साथ माता के कई कामना अवश्य, माता के कई कामना अवश्य पूर्ण हो जाएंगी। भगवान राम इस प्रकार से कह रहे हैं, पेड़ों से पूछ रहे हैं कि मैं मर जाऊंगा, और मैं मर जाऊंगा तो लक्ष्मण मर जाएंगे, लक्ष्मण मर जाएंगे तो उनके माता उनके वियोग में शरीर त्याग कर देंगी, है? और इस प्रकार से, और तब हा सीते, तुम छोड़ करके कहाँ चल गई, आओ आओ, मुझे जीवन प्रदान करो, मैं क्या करूं। किम करोमि कम गच्छामि कौदादिनम जीवतः, मेरा जीवन सर्वथा तुम्हारे अधीन है, मैं इस समय दीन हो गया हूँ। तुम आकर के अपने प्राण प्रिय पति को मुझको आश्वासन दो।
तो ऐसा विलाप करते हुए खोजते फिर भी जानकी नहीं मिली। तो सब वानरों की शरण में गए और वानरों की सहायता से पुल बांधा और लंका में जाकर के रावण कुंभकर्ण महोदर का वध किया। और सर्वज्ञ होने के नाते यद्यपि वो जानते थे, वो सबको जानते थे कि रावण सीता को हरण कर ले गया, फिर भी लंका से ला करके और जबरदस्ती रावण ले गया और सीता सुंदर। फिर भी उन्होंने सीता की अग्नि परीक्षा की। तो कहाँ तक कहूँ, योग माया की बड़ी महिमा है। उन्हीं के द्वारा नचाया हुआ, जैसे जैसे नाच नचाती है राम को भी, जैसे कृष्ण को, जैसे शंकर को, वैसे ही नाचते रहते हैं। तो इसी प्रकार के श्राप के वशीभूत होकर के विष्णु भगवान अवतार लेते हैं, अनेक प्रकार की लीलाएं करते हैं। अब आपको वो कथा बताते हैं जो भगवान कृष्ण की है, जो कृष्ण के जन्म के कारण। मानव जन्म कैसे हुआ श्री कृष्ण का। बहुत दिनों की बात है कि यमुना जी के तट पर मधुबन में मधु नाम का दानव रहता था, जिसके नाम से मधुबन पड़ा। मधु नाम के दानवों की नगरी थी। और वह मधु दानव का महाबली पुत्र था लवण नाम का राजा। लवण राज्य करता था। वर प्राप्ति के घमंड में आकर के वो ब्राह्मणों को बहुत सताता था। लवण नाम का राक्षस, उसे लक्ष्मण के छोटे भाई शत्रुघ्न ने संग्राम में मार डाला और मथुरा नाम की नगरी बसाई। शत्रुघ्न की बसाई हुई नगरी है मथुरा। लवण नाम के राक्षस को मारा है। शत्रुघ्न ने सुबाहु और सुरसेन नाम के अपने दो कमल के समान नेत्र वाले राजकुमार को यहाँ पर राजा बना दिया। जो शत्रुघ्न के पुत्र हैं, दो पुत्र सुबाहु और सुरसेन नाम के, उनको मथुरा का राज्य दे दिया। और समय आने पर वह स्वर्गवासी हो गए। सूर्य वंश के नष्ट हो जाने पर जब सूर्य वंश समाप्त हो गया तो मुक्तिदायिनी मथुरा नगरी को यादवों के अधिकार में आ गई। पहले सूर्य वंश की नगरी हुआ करती थी, बाद में चंद्रवंश की नगरी बनी। पूर्व काल में राजा अयाति के पुत्र सूरसेन, अयाति के पुत्र हुए सूरसेन, वह राजा हुए हैं मथुरा के। वे मथुरा और सूरसेन दोनों प्रदेशों में शासन, दो राज्य थे उनके पास। अयाति के पुत्र सूरसेन के पास, जैसे दो राज्यों का राज्यपाल होता है, ऐसे ही दो राज्य करते थे सूरसेन, मथुरा और सूरसेन के। वरुण देव के श्राप से महर्षि कश्यप के अंश से राजा सूरसेन के पुत्र अतिशय विख्यात वसुदेव उत्पन्न हुए। वसुदेव के पिता का नाम सूरसेन है, जो अयाति के पुत्र हैं। और इनको महर्षि कश्यप का जो श्राप, वरुण का जो श्राप है कि तुमने मेरी गाय का धारण किया है, तो तुमको मनुष्य जन्म और तुमको कारागार में रहना पड़ेगा, तुम्हारे पुत्र मर जाएंगे, इस प्रकार बहुत श्राप मिले। तो वही सूरसेन जो राजा हुए, उनके पुत्र वसुदेव, और गौ पालन करना पड़ेगा, तुमको गाय को चराना पड़ेगा। तो वसुदेव उत्पन्न हुए। वसुदेव वही कश्यप के श्राप से। सूरसेन के पुत्र हैं, गोपाल का धंधा करते हैं, गायों का धंधा करते थे। सूरसेन के मर जाने पर वसुदेव सूरसेन प्रदेश के तथा उग्रसेन मथुरा प्रदेश के राजा हुए। उग्रसेन का पुत्र था कंस। वसुदेव को मिली सूरसेन की राजधानी और कंस को मिला, उग्रसेन को मिला मथुरा की राजधानी। उग्रसेन का पुत्र था कंस। और वरुण के श्राप से कश्यप की पत्नी अदिति उग्रसेन के भाई देवकी की कन्या देवकी के रूप में उत्पन्न हुई। कश्यप की जो अदिति नाम की पत्नी है, वह देवकी के रूप में उत्पन्न हुई। और महात्मा
महात्मा देवकी ने अपनी पुत्री का विवाह वसुदेव के साथ कर दिया। महात्मा देवक ने अपनी पुत्री का विवाह वसुदेव के साथ कर दिया और विवाह कार्य जैसे ही संपन्न हुआ आकाशवाणी हो गई। आकाशवाणी हुई कंस कंस महाभागो देवकी गर्भ संभव अष्टमस्तु सुता श्रीमान तवम हतम भविष्यति। कंस वसुदेव के साथ जब विवाह संपन्न हुआ आकाशवाणी हुई, हे महाभाग कंस, देवकी के गर्भ से जो 8वां संतान उत्पन्न होगा वो तुम्हारा वध करेगा। तो कंस ने जब आकाशवाणी सुनी तो बड़ा आश्चर्य पड़ गया और उसको जब आकाशवाणी का वचन सुनकर के बड़ी चिंता हुई तो वह विचार में पड़ गया कि क्या करना चाहिए। ये बहन है और बहन का विवाह हुआ ही और ये आकाशवाणी कह रही है कि ये तेरी बहन का लड़का तेरे को मारेगा। अब कहता ये बहन मेरी है, अगर मैं इसको मारता नहीं तो ये है, इसको मार डालूं तो मृत्यु ही नहीं होगी। अगर इस बहन को ही मार दूंगा तो किसका पुत्र कहां से होगा। भयानक मौत से बचने के लिए दूसरा कोई उपाय नहीं है, किंतु देवकी मेरी बहन है, पूजनीय है, बहन को कैसे मारा जा सकता है। और बाद में फिर सोचने लगा, एक बार क्या सोच रहा है, एक बार क्या सोच रहा है। और बाद में सोचा कि पुनर्विचारम मरणम मस्येहम संभवा, यदि नहीं मारूं, ये मेरी बहन नहीं है कहता है, पहले कहता बहन है, अब कहता बहन नहीं है, ये तो मृत्यु है मेरी है? और विद्वानों का कहना है कि आवश्यकता पड़ जाने पर अपनी रक्षा के लिए पाप कर्म भी करना चाहिए, और जो पाप बनेगा बहन की हत्या करने का वो उसका प्रायश्चित बाद में हो जाएगा। तो इसलिए प्राणी मनुष्य को अपने प्राणों की रक्षा करनी चाहिए, कंस कहता है। ऐसा कह करके उसने कंस ने हाथ में तलवार ले ली और देवकी के बाल पकड़ लिए और पकड़ करके खींच करके मारने को तैयार हुआ देवकी को। तो कंस ने जब म्यान से तलवार निकाली तब सारे लोगों के सामने मार डालने को तैयार हुआ। तो रथ से खींच लिया बाहर, नीचे पटक दिया देवकी को, जिस रथ से विवाह करके जा रही थी। और देवकी का वध होते देख करके हाहाकार मच गया। सारे वसुदेव के साथी धनुष बाण लेकर के तैयार हो गए और कंस को ललकारते हुए कहने लगे, छोड़ दो उसको। तब दयापूर्वक उन्होंने देवकी को छुड़ा लिया सामने मिलकर। तो बड़ा भारी युद्ध हुआ। उसके बाद बड़े बड़े यादवों ने समझा बुझा करके कंस को रोक दिया और उन्होंने कहा कंस से कि पितृ से कंस को समझाया, क्या कर रहे हो, तुम्हारी बहन है ये, और अभी ये छोटी बालिका है, 10 वर्ष से नीचे विवाह होया जा करता था है? तो शुद्ध जो कन्यादान है वो 11 वर्ष तक की बालिकाओं का होता है, फिर अशुद्ध होने लगती है। तो अभी अबोध बालिका है, अभी तो विवाह हुआ है और विवाह जैसा उत्सव हो रहा है जिस घर में, उसमें वहां वध नहीं होना चाहिए। स्त्री हत्या करना महान दोष है। स्त्री हत्या से बड़ा दुख मिलता है, इससे अपना बदनामी होती है और ये महान पाप है। और तुम जैसे समझदार लोग ऐसे महान पाप नहीं किया करते, ऐसे कर्म नहीं करने चाहिए। हो सकता है तुम्हारे या वसुदेव के किसी शत्रु ने ऐसी भविष्यवाणी कर दी हो जो तुम्हारा भला नहीं चाहता हो, किसी ने ऐसा ही बोल दिया हो छत से है, आकाश से, और तुमने आकाशवाणी समझ ली हो। तो इसलिए तुम डर गए और वृक्ष के समूल वृक्ष को ही नष्ट करने की सोचने लगे। जो स्त्री वृक्ष है एक, या पुत्र वंश उत्पन्न करने वाली, ऐसा प्रपंच तुमने रचा है। अपनी बहन की हत्या जैसा महान पाप है, उस पर भी विवाह के समय में ऐसा करना
महान अपराध है। और महाराज अगर आप कुछ भी करें, जो होनहार है उसको कोई टाल नहीं सकता। तो बड़े बड़े यादवों ने समझाया कंस को, वृद्ध यादवों ने, और लेकिन वह डिगा नहीं, उसने कहा नहीं छोड़ूंगा। तब वसुदेव आए आगे। वसुदेव ने कहा कंस, सत्य के सहारे तीनों लोग टिके हैं। कहते हैं कंसम सत्यम प्रीमद्यम सत्याधारम जगत्त्रयम् दास्यामि देवकी पुत्रान् अनुमशासनम्। आज मैं सत्य कहता हूँ, सत्य के सहारे सारे पृथ्वी टिकी हुई है कि देवकी के जितने भी पुत्र होंगे सारे तेरे को दे दूंगा। अगर मैं अपने पुत्रों को जन्म लेते ही दे दूं, मेरे सारे पूर्वज नरक में पड़ जाएंगे। आज मैं कसम खा के कहता हूँ। वसुदेव का वचन सुन करके सब यादव वंशी कहने लगे धन्य हो वसुदेव। ऐसा कह करके कंस से बोले कि वसुदेव जी कभी झूठ नहीं बोलते अपनी जिंदगी में, इसलिए देवकी को के छोड़ दो, बालों को छोड़ दो पकड़ के, और स्त्री हत्या का जो दोष है उसे बच जाओ। तो न्याय जी कहते हैं उन महात्मा यादव के इस प्रकार और वृद्धों के समझाने पर कंस ने वसुदेव की बात पर विश्वास किया और किसी की बात पर विश्वास नहीं किया और छोड़ दिया। क्रोध भी शांत हो गया और महासंकट टल गया। बाजे बजने लगे, क्योंकि बाजे तो बज ही रहे थे, बाजे बीच में रुक गए कंस के उसे। और कंस सूरसेन के पुत्र वसुदेव ने कंस को प्रसन्न करके देवकी को छुड़ा लिया। तो इसके बाद की कथा कल के उसमें सुनाएंगे हैं। बोलो जगदम्बा भवानी की जय। कथा विसर्जन होता है शुभो वीर हनुमान राम लखन सिया जानकी सदा करो कल्याण।